रामादल के 9 योद्धाओं को युद्ध के लिए ललकारा है, जबकि 9 का अंक पूर्णांक होता है, ब्रह्मांक होता है। जब 9 का पारा पढ़ा जाएगा तो योग 9 ही प्राप्त होता है। जिस तरह 9 के अंक को नहीं काटा जा सकता है, ठीक उसी तरह तुम इतने बड़े नरनाहर नहीं हो कि रामादल के 9 योद्धाओं से एक साथ युद्ध कर सको। और तुम संभवतः अपने लक्ष्य से भी भटक गए हो, जो तुम प्रतिज्ञा करके आए थे उस प्रतिज्ञा से भी भटक गए हो। इसलिए घननाथ, मेरे सम्मुख अपनी वीरता की डीकन मत मारो। हम अपनी प्रतिज्ञा पर भटकते? मैं तो कभी नहीं भटकता हूं, लेकिन तुम्हारा स्वामी भटक जाता है। तुम्हारा स्वामी प्रतिज्ञा करके उसी में भटक जाता है। जैसे तुम्हारे छोटे स्वामी ने प्रतिज्ञा की, जिस समय भरत मिलने के लिए तुम्हारे स्वामी से आ रहा था, उस समय प्रतिज्ञा हुई कि जो सहाय दर्शन कर आई तो मैं मारा, रणवीर तो है, तो भटक गया हो। तो हम ऐसे प्रतिज्ञा वाले नहीं है। हम तो वो है भट्ट में प्रथम लीग जगजासु। मेरा स्थान भट्ट में प्रथम है। 4 प्रकार के वीर बताए गए हैं: भट्ट, सुभट, महाभट्ट और तारण भट्ट। 4 प्रकार के वीर बताए गए हैं और चारों प्रकार के वीर में मुझे भट्ट का स्थान था। भट्ट में प्रथम लीग जगजासु, बारगनाथ, जेठ सुतासु, कब देखा तारण भट्ट आवा। तो भट्ट है, तारण भट्ट भी है, तो हमारी गिनती करते हो। घननाथ, कह रहे हो कि तुम्हारे स्वामी अपनी प्रतिज्ञा से भटक जाते हैं। एक रामचरितमानस की चौपाई भी सुनाई गई है, उसके मूल में पहुंचिए। प्रतिज्ञा की तो है, लेकिन कहा गया, क्या कहा गया? यदि वो युद्ध करने के लिए आ रहे हैं तो मैं समाप्त कर दूंगा। क्या वो व्यक्तित्व युद्ध करने के लिए ही आया था? दूसरी ओर एक बहुत अच्छी बात बता दें आपको, एक व्यक्तित्व है जिसके व्यक्तित्व पर इस आधार महाकाव्य का एक ऐसा व्यक्तित्व है, उसके व्यक्तित्व पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता है, स्वयं तुम भी। उसने कहा है कि जो अपने स्वामी को संकोच में डाल दे, तासु भगत मत अति पोची, अर्थात उसकी मति अच्छी नहीं है। क्या उस व्यक्ति की मत अच्छी नहीं है? संसार में उससे ऐसी मति किसी की भी नहीं है। वह व्यक्तित्व भरत जी कह रहे हैं स्वयं कि जो भक्त अपने स्वामी को संकोच में डाल दे, उसकी मत अच्छी नहीं है। वो स्वयं भरत जी ने प्रभु श्री राम को संकोच में डाला, तो क्या उन्होंने कोई अनैतिक कार्य किया? कार्य की रचना या रचनाकार घटना के अनुसार अपनी रचना में कुछ शब्द जोड़ देते हैं। उसका यह तात्पर्य नहीं कि वह प्रमाण बन जाए। हाँ, तुम कह रहे हो हम भटक गए, वास्तव में तुम भटक गए हो और तुम तो भटके ही घूम रहे हो। हम प्रयास कर रहे हैं कि तुम मार्ग पर आ जाओ, लेकिन तुम मार्ग पर नहीं आए, भटक गए हो। तो तुम मिट जाओगे, क्योंकि तुम्हारा जन्म उत्तम कुल पुलस्त करनाती, उससे ब्रज पूजे वो भांति। ब्राह्मणों का क्या कार्य है जो तुम कर रहे हो, यही है क्या? तो तुम तो पहले से ही भटके हो। हम तुम्हें मार्ग पर लाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मेरा प्रयास असफल हो गया। ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। शिवाजी ने कहा कि लक्ष्मण के द्वारा जो प्रतिज्ञा की थी तो भटके नहीं है। प्रतिज्ञा हुआ करती है,
मोह नहीं रहता हुआ। प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा हुआ करती है, जहां प्रतिज्ञा है वहां मोह नहीं है। अब तुम कह रहे हो, सुनो सुनो, बस बात हम अपना क्रम, हम तुम्हारा क्रम देंगे, क्रम देंगे तुम्हारा। सुनो, बहुत अच्छी बात है तुम्हारी, तो मैं तो बता रहा हूँ अपने क्रम पर बोलना, आनंद नहीं आता, बात चली जाती है। आपने कहा मति के अनुसार, तो ऐसा कोई मानव है जिसके पास दो मति ना हो? सुमत और कुमत सबके और नहीं, सबके अंदर है, बस प्रयोग करना अपनी अपनी बात है। अब तुम कह रहे हो अपने बात से भटक चुके हो, हमारा कुल है उत्तम कुल, पुलस्तर नाती शोध पूजे को मेरा है, लेकिन जब बात ध्यान में आती है आखिर भटका क्यों हो? उन्हीं ब्राह्मणों के द्वारा तो भटका हूं जिन्होंने श्राप दे दिया, हो निशाचर जाओ तुम। भान प्रताप जैसे राजा को श्राप दे दिया गया, बोले विप्र सको तब नहीं कुछ तीन विचार, तो जाओ निशाचर हो। मूल से कौन भटका? कह रहे हो ब्राह्मणों ने भटका दिया। अब प्रश्न इस बात का है कि ब्राह्मणों ने भटकाया क्यों, ब्राह्मणों ने श्राप क्यों दी? इसके मूल में जाइए। अपना अपना माल दूसरे का गोलमाल, जो बात अपने मतलब की होती उसे बोलने लगते हो ना। इस तत्व पर पहुंचिए कि भान प्रताप को श्राप दिया ही क्यों गया? जानते हो क्यों दिया गया? हाँ, अपराध बताए। अपराध है जब तुम ब्राह्मणों का भोज कर रहे हो, घर का ब्राह्मण बैठा है तुम्हारा गुरु, जब गुरु से रहस्य छुपाया, भगवान से छुपाया, और जिसने गुरु से छुपाया उसका सर्वनाश हो गया। भगवान तो सब देख लेता है। तुमने इतना बड़ा भोज कर रहे थे और अपने गुरु को नहीं बताया, इस कारण उनकी दुर्गति हुई है। और तुम्हारे यहाँ किसी का कोई स्थान नहीं, तुम्हारी तो वो गति होगी परमात्मा ही जाने। कह रहे हो लक्ष्मण भटक गए, लक्ष्मणी वह लक्ष्य को लेकर चलते हैं, तभी तो उनका नाम लक्ष्मण है। ऐसा नहीं कि नाम विद्यासागर पूछा गया साक्षर कर दो तो अंगूठा दिखा दिया, ऐसा नहीं है। इसलिए उनका नाम लक्ष्मण है, और वो साधारण नहीं है, सगर सारे संसार के आधार है। मतलब हंसने की बात नहीं है, चिंतन करने की। तुम्हारी बात सुनकर एक हंसी आती है। क्या ये बात की हंसी आती है कि बोले राजा भटक गया? भाई राजा जंगल में जाए और अपनी व्यथा बता दे, शाम दाम दंड भेद। जब राजा जाता है तो वह कोई मिल जाता है तो उसे छुपाना पड़ता है। ये बात नहीं है। नाम प्रताप भान अवनीशा उतार सचो में रहो नीचा, हम हर बात का प्रमाण देंगे। अब भटकने वाली बात है तो वो भटक गया, लेकिन नहीं, स्पष्ट आकाशवाणी हुई कि नहीं अपराध भूप गज कीना, कोई अपराध नहीं किया। जब आकाशवाणी कह रही है कि कोई अपराध नहीं है, अब तुम अपने स्वामी के बारे में कह रहे हो, तुम कह रहे हो तुम अपने घर से भटकते हो। हमारा काम है पाप करना, क्योंकि हम निशाचर हैं, हम पाप करते हैं। और अगर हम पाप ना करें तो मुझे कोई निशाचर कहेगा? कोई नहीं कहेगा। वो तुम भटक, सुन लो, तुम भटक रहे हो अपने बात पर, हम तो करते हैं, लेकिन कहीं केंद्र तुम्हारा ध्यान कहा? देवताओं की रक्षा करते हो, करते हो, ऐसे देवताओं की रक्षा करते हो, भटकते तुम रहे हो। जो पाप करे उसे मारो, मैं नहीं कहता, लेकिन तुम रक्षा करते हो। क्यों? वो की बात याद आती है तो जोड़ी सी चलती जाती है। जब धर्म कौन था इस पर धरा था, जब ये धर्म कौन था इस वसुधरा धरा पर, और गौतम की लाज लुट गई और गुरु पत्नी का हरण हो गया, क्यों ना धरा फट
जो भी हो, चाहे देवता हो चाहे निशाचर हो, तुम्हारा काम है उसको मारना, सहयोग नहीं करना। और तुम सहयोग करते हैं क्या? इसलिए शेर की बड़ी, हाँ बोलो, अच्छा तुम बोलो फिर। कह रहे हो तुम देवताओं की रक्षा करते हो, अभी तक तुम इसी भ्रम में हो। हम देवताओं की रक्षा नहीं करते, हम अपने प्रभु श्री राम की रक्षा करते हैं। दूसरी ओर इंद्र देवता नहीं है, इंद्र पद है। और तुम इतने बड़े धर्म के ठेकेदार हो, तुमने अहिल्या का प्रतिशोध इंद्र से लिया है, उसको बंदी बनाया है। तुम्हें महिलाओं और स्त्रियों का इतना सम्मान तुम्हारे हृदय में है, तो अपने पिता का कान ही पकड़ लेते या कान में कह देते पिताजी ये गलत है, किसी नारी का हरण नहीं करना चाहिए। लेकिन ना, बात तो वही है। तो भैया बात में एक याद आ गई है, तुम्हारे पांव पांव हमारे चरण, कहा भैया हर चरण। एक तुमने तीर मार दिया, देवराज इंद्र को जीत लिया, बार बार उसी की चर्चा कर रहे हो। और हम कह रहे हैं खेत की, तुम सुन रहे हो खलियान की। हमने भान प्रताप का दोष बतलाया तो तुम पहुंच गए कि वो भटक गए। देखिए, देख सुबेश भूले, देख सुबेश भूले मूल नहीं चतुर। सुबेश को देखकर मूर्ख भूल जाते हैं, चतुर प्राणी नहीं भूलते हैं, नहीं भटकते हैं। ठीक है, वो भटक गया, ठीक है, वो भटक गया। और भान प्रताप से उसने कहा कि तुम्हारा सतकल्प तक राज रहेगा। मैं तैयार हो जाओ। एक अनुष्ठान कर रहा हूं। हाँ। जब आपके घर में अनुष्ठान हो रहा था तो गुरु को बताना था कि नहीं बताना था? सावधान, सावधान। बार बार पुकारे हनुमाना, निकट ना मरम सो जान। धननाथ अपने आप को मौखिक रूप से योद्धा प्रमाणित कर रहा था, अब कार्यों की बात क्यों झुक जाता है? हनुमान के समक्ष क्यों नहीं करता?